वेलकम बैक मेरे बच्चों। मैं अभिजीत आनंद आर्म्स एकेडमी की तरफ से 11th फिक्स इज इक्वल टू 12th इजी के लिए नया टॉपिक प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट लेके आपके सामने हाजिर हूं। और लास्ट क्लास में हमने प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड किया था और मैंने आपको बताया था कि वो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th के लिए। और आपने एक रील में देखा भी होगा कि दो क्वेश्चंस मैंने इलेक्ट्रोस्टैट्स के और मैग्नेटिज्म के दिखाए हैं जिसमें डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो चलिए प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट देखते हैं क्योंकि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका भी सेम वर्किंग है एज जो प्रीवियस केस में, क्या बस इसमें फॉर्मूला नहीं चलता है तो आपको एक्स वाई करके अलग अलग करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल फ्रॉम सम हाइट। तो हाइट से मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था दो तरीके से प्रोजेक्टाइल फेंका जा सकता है, एक तो ऑब्लिकली और एक दूसरा हॉरिजॉन्टली। पहला जो हमें पढ़ना है वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट पढ़ना है। तो अगर मान लीजिए मैं किसी हाइट एच से अगर मैं हॉरिजॉन्टली बॉडी को फेंकता हूं, क्या होगा बच्चों? कुछ नहीं होगा, ये बॉडी जूम करके ग्राउंड को जाके हिट करेगी। क्यों नीचे जाके गिरेगी? क्योंकि ग्रेविटी इसको खींच रही है। अगर ग्रेविटी नहीं होता तो वो ऑलवेज सीधा जाते जाता। नाउ आप जब भी अगर प्रोजेक्टाइल मोशन देखोगे आपका काम है एक्स और वाई अलग अलग कर लेना। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप मुझे ये बताओ, इनिशियल वेलोसिटी यू से फेंका गया है तो यू होगा। एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लेके कौन आएगा? अगर फेंका गया है तो कोई लेके नहीं आएगा। यही तो सेम केस ग्राउंड वाले में भी था। एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा तो ए एक्स इज इक्वल टू जीरो और यू एक्स इज इक्वल टू यू। वाई डायरेक्शन की बात करें, क्योंकि ग्रेविटी भी नीचे, बॉडी भी नीचे जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है, तो वी विल टेक व्हाट, नीचे वाला डायरेक्शन एज पॉजिटिव। अगर हम नीचे वाला डायरेक्शन पॉजिटिव ले ले तो इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? अगर हॉरिजॉन्टली फेंका गया तो नीचे वाला डायरेक्शन वाला वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, इसलिए यू वाई जीरो है। एक्सीलरेशन की बात करें, ग्रेविटी ऑल द टाइम लग रही है, सो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? जी। यहाँ पे माइनस दिया गया है वो आपके साइन कन्वेंशन के अनुसार है। तो अगर मैंने नीचे वाले को पॉजिटिव माना तो यहाँ पॉजिटिव जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? पॉजिटिव जी मान के चलूंगा। मैं तो पॉजिटिव जी लेके ही चलूंगा क्योंकि मैंने नीचे वाले डायरेक्शन को ही पॉजिटिव मान लिया है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यूवाई इज इनिशियल, यूवाई वेलोसिटी नीचे की तरफ जीरो है। अगर आप आगे बढ़े तो आप वेलोसिटी एट ए जनरल पॉइंट निकालना चाहते हैं तो सर एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी तो कभी चेंज ही नहीं करेगी क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं है। ऑल द टाइम एक्स वेलोसिटी वी एक्स हमेशा सेम होगा और वो कितने के बराबर होगा? यू के बराबर होगा। अगर इस पॉइंट पे बात करें तो वो भी यू होगा, इस पॉइंट पे बात करें वो भी यू होगा, इस पॉइंट पे बात करें वो भी यू होगा। बस चेंज क्या करेगा? वी वाई चेंज करता जाएगा। वी वाई समय के साथ इंक्रीज करता जाएगा क्योंकि ग्रेविटी उसको खींच रही होगी, ग्रेविटी उसको एक्सेलरेट कर रही होगी। तो वाई डायरेक्शन में मैं लिख सकता हूँ, एक्स डायरेक्शन में तो वी वाई वी एक्स इज ऑलवेज यू, एक्स डायरेक्शन में तो वी एक्स इज ऑलवेज यू। वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा सर? वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, इंप्लाइज सर वी वाई इज इक्वल टू जी इंटू टी। ये आ जाएगी वेलोसिटी आफ्टर जनरल टाइम टी, क्योंकि यू वाई की वैल्यू कितनी है? इनिशियली जीरो। माइनस डायरेक्शन आपको नहीं देखना है क्योंकि माइनस डायरेक्शन में नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान चुका हूं, वो नीचे वाले डायरेक्शन को नेगेटिव मान रहा है, इसलिए ऐसा लिखा है। तो नेट वेलोसिटी क्या आ जाएगी सर? वी एक्स कंपोनेंट का होल स्क्वायर और वी वाई कंपोनेंट का होल स्क्वायर, दैट इज द नेट वेलोसिटी। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें तो बॉडी को नीचे उतरने में कितना टाइम लगेगा? तो नीचे उतरने के लिए वी विल सी दैट डिस्प्लेसमेंट इज एच यू वाई इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर में। सर मेरे को यू वाई तो पता है जीरो है, सो टाइम यहां से टू एच वाई जी आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, अ काइंड ऑफ फ्री फॉल। अगर छोड़ा गया नीचे गिरने में कितना टाइम लगेगा? सेम केस है। तो अगर बॉडी को हॉरिजॉन्टली भी फेंका जाए या ड्रॉप भी किया जाए, दोनों केस में टाइम रूट अंडर टू जी एच बाई जी, टू एच बाई जी होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी इनिशियली कितनी है? जीरो है। चलिए हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करेंगे तो रेंज इज समथिंग लाइक डिस्टेंस इन एक्स डायरेक्शन। तो डिस्टेंस क्या होता है बच्चा? स्पीड इनटू टाइम। तो अगर स्पीड देखेंगे एक्स डायरेक्शन में क्या है, अगर एक्स डायरेक्शन में स्पीड देखोगे तो व्हाट वी हैव गिवन सर? यू इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, और यू इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू अभी जस्ट क्या आई थी सर? रूट अंडर टू एच अपॉन जी। तो ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है, ये आप आराम से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। वेलोसिटी आफ्टर फॉलिंग हाइट एच, सर वी स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैं देखूं एच हाइट नीचे गिरने के बाद नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? तो पिछले बार जब हमने वेलोसिटी निकाली थी इट वाज आफ्टर सम टाइम टी,
टाइम टी के बाद कितना होगा, यहाँ पे एच हाइट फ्लो गिरने के बाद। तो अगर वाई वेलोसिटी देखेंगे तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस वी वाई इज इक्वल टू यू वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सो 2as h1। तो यहां से मेरा वेलोसिटी इन वाई कंपोनेंट आ जाएगा। एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी तो कभी चेंज ही नहीं होने वाली है। तो एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी अगर चेंज नहीं होगी तो वो हमेशा सेम रहेगा। देन नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगा सर, वी एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वी वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, और वो हम करेंगे तो यू स्क्वायर प्लस 2gh यहां से आ जाएगा अपने पास। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ वी आर कमिंग टू दिस कंक्लूजन। जरूरी नहीं कि ये सब फॉर्मूला आप याद करो, और नहीं याद करना पड़ेगा। अगर टी एच आर आपको ग्राउंड टू ग्राउंड में बस याद रखना है, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी याद रखनी है, और इन सारे केसों में हम लोग एक्स वाई मोशन अलग करके ही कैलकुलेट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स क्या है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट मेरा क्या है 2h/g, अगर सीधा फेंका जाता है तो। रेंज क्या है u इंटू 2h/g, ये इंपॉर्टेंट था। अगर आप याद रख सकते हो तो याद रखो, वरना नहीं याद रख सकते हो छोड़ दो। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं तब ज्यादा समझ में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, और देखो मैं कैसे कर रहा हूं, अनलेस अंटिल यू विल सी, आप नहीं समझोगे। देखो, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड ऑफ, एक बॉडी को फायर किया गया है हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड ऑफ कितना बच्चा है 98 मीटर पर सेकेंड from the top of the hill, whose height is how much given, whose height is given 490 मीटर। 490 मीटर का हाइट है। चलिए फेंका गया है। हॉरिजॉन्टल टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड, अगर मैं x और y अलग अलग कर लूं, यहाँ पे x और y अलग अलग कर लूं, तो ux क्या है, so ux इज 98 मीटर पर सेकेंड। uy क्या हो जाएगा 0। एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन क्या हो जाएगा g। डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन कितना हो जाएगा 490 मीटर। और कॉमन बाइंडिंग एजेंट टी ले लेते हैं, तो टाइम ही पूछ रहा है, तो टाइम इज इक्वल टू रूट अंडर 2h/g होता है। सर आप तो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। आई नो, अगर कोई भी बॉडी का ui वेलोसिटी 0 तो टाइम इज इक्वल टू रूट अंडर 2h/g होता है। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, प्रैक्टिस के साथ आपके पास आ जाएगा। तो अगर मैं देखूंगा रूट अंडर सर 2 इंटू 490 मीटर डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू यहाँ पे 9.8 मीटर लो, क्योंकि 98 और 49 बहुत दिख रहा है, तो 9 पॉइंट अगर 8 लूंगा मैं, यहाँ से डेसिमल हटाऊंगा 10, 49 2 जा 2 इज कैंसल, सो इट इज रूट अंडर 100 इज इक्वल टू रूट अंडर 100, दैट इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स आ जाएगा आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। तो दिस इज पहला क्वेश्चन, टाइम ऑफ फ्लाइट। नाउ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द object, so distance is equal to range, basically they are asking, so range is equal to distance in x direction। अगर मैं distance in x direction लिखूं क्या हो जाएगा बच्चा बोलो, distance is equal to speed into time, तो speed into time, speed in x direction कितना दिया गया सर 98 दिया गया है। टाइम अभी अपना कितना है, टाइम इज 10, so it is basically 980 meter distance will be traveled by the body। थर्ड, velocity with which प्रोजेक्टाइल विल हिट द ग्राउंड, अगर मैं वी वाई कंपोनेंट निकालूंगा तो मुझे वेलोसिटी आ जाएगी, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कभी कम होगी ही नहीं। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जाके 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 ऐसे हिट किया होगा। तो फॉर वेलोसिटी इन वाई कंपोनेंट थर्ड के लिए, वेलोसिटी इन वाई कंपोनेंट इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। यू वाई तो 0 है, ए वाई 9.8 है, और टाइम ऑफ फ्लाइट 10 है, सो 98 मीटर पर सेकेंड ही आ रहा है। सो सामने नीचे की वेलोसिटी 98 और सामने की वेलोसिटी इज ऑलवेज 98, सो नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो थर्ड क्वेश्चन का नेट वेलोसिटी इज रूट अंडर 98 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 98 रूट 2। 98 रूट 2 is the velocity with which it will hit the ground। So this way, see how easily we have done without remembering any formula। बस एक टाइम इज इक्वल टू रूट अंडर 2h/g होता है, ये तो फ्री फॉल के केस में आपको याद रखना ही पड़ेगा। नाउ ओब्लिक कोलिजन, व्हाट इज ओब्लिक कोलिजन, ओब्लिक कोलिजन मतलब हम टॉप ऑफ द बिल्डिंग से एट एन एंगल फेंक रहे हैं। अब इसके दो केसेस हो सकते हैं, या तो आप ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ, दोनों हो सकता है। मान लो ऊपर की तरफ फेंका गया है, देन इट विल हैव टू कंपोनेंट। हाउ मेनी कंपोनेंट्स सर, एक u cos थीटा हो जाएगा और एक u sin थीटा हो जाएगा। हाँ या ना, सो u cos थीटा u sin थीटा। अब इसमें ऊपर का भी डायरेक्शन इन्वॉल्व है और ग्रेविटी नीचे का भी डायरेक्शन इन्वॉल्व है, तब हम ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे और नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव मानेंगे।
इस केस में ध्यान से काम करना होता है, साइन कन्वेंशन ध्यान से यूज करनी होती है। तो यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा, और यू साइन थीटा अपना माइनस के डायरेक्शन में, आप ऊपर के डायरेक्शन को यहाँ माइनस ले रहा है। अगेन ये गलत नोशन है, मैं आपको पहले भी बोल चुका, आप ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव मानो, नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव मानो, अगर दोनों डायरेक्शन इन्वॉल्व है तो। चलिए, उसके बाद आप डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यूज कर सकते हैं। अगेन सिंपल इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करना है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं यूज करना है। सो मैं आपको यही बोलूंगा, अगर आप इक्वेशन फ्रेम ढंग से कर सकते हो देन यू कैन सॉल्व इट। So nothing you have to do, you have to just take u cos theta, u sin theta, acceleration is negative. So in this way, let us move forward and see how type of question come in this topic. आप देखोगे अगर नीचे की तरफ फेंका गया है तो इसका कितना कंपोनेंट हो जाएगा, एक नीचे की तरफ होगा, एक ऐसे की तरफ होगा। सर डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, वेलोसिटी भी नीचे, एक्सेलरेशन भी नीचे, तो मैं इस बार नीचे के डायरेक्शन को क्या मानने वाला हूं, पॉजिटिव मानने वाला हूं। चलिए देखते हैं। सर u डायरेक्शन में u cos थीटा यहाँ पे दिख ही रहा है मेरे को, x डायरेक्शन में क्या हो जाएगा u cos थीटा, तो इस डायरेक्शन में x cos थीटा, इस डायरेक्शन में u sin थीटा हो जाएगा। एक्सेलरेशन g है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये इक्वेशन लग जाएगा, आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। आफ्टर सॉल्विंग वी कैन गेट द रिजल्ट फॉर दिस वन। सो यू डू नॉट हैव टू रिमेंबर एनी फॉर्मूला इन दिस केस, यू जस्ट हैव टू एनालाइज द मोशन एंड डू सॉल्व द इक्वेशन अकॉर्डिंगली। चलिए, वेलोसिटी आफ्टर फॉलिंग थ्रू हाइट h, मान लीजिए वेलोसिटी आफ्टर फॉलिंग थ्रू हाइट h पूछता है। यहां से बॉल को ऐसे फेंका गया है, अब किस तरीके से फेंका गया है, ऐसे फेंका गया है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा सर, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी तो कभी नहीं बदलने वाली है, वो u cos थीटा ही रहती है, और y डायरेक्शन की वेलोसिटी इनिशियल u sin थीटा थी, कुछ देर बाद vy इज इक्वल टू uy प्लस at हो जाएगी। x डायरेक्शन तो वही रहेगा, vy इज इक्वल टू uy प्लस 2 इंटू एच इंटू एस, तो यहां से हम uy निकालेंगे, vy निकालेंगे, बेसिकली vy, एंड देन वी कैन डू द स्क्वायरिंग, v इज इक्वल टू रूट अंडर vx कंपोनेंट स्क्वायर प्लस vy कंपोनेंट स्क्वायर, और हम आराम से ये निकाल सकते हैं। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और तब इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं, जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे मजा नहीं आएगा। सो ये इंपॉर्टेंट नोट है, एक बार देख लेते हैं क्या ये कह रहा है। 4 ऑब्जेक्ट्स आर प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड, 4 ऑब्जेक्ट को सेम स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया है, यहाँ u, यहाँ भी u, एट एन एंगल भी u, ऊपर के डायरेक्शन में भी u और नीचे के डायरेक्शन में भी u, as shown in the figure. Then the speed with which they will hit the ground, किस स्पीड से they will hit the ground। याद रखना सारे केसेस में वेलोसिटी होता है, चाहे कैसे भी फेंक लो, अगर हाइट सेम है जहां से फेंका गया है, चाहे ऊपर चाहे ऐसे चाहे एंगल पे, ये वैल्यू u स्क्वायर प्लस 2gh ही होता है। ये याद रख सकते हो, ये पूछा जा सकता है, अगर ये केस याद रख सकते हो तो अल्टीमेट है। अगर आप कोई भी एंगल पे एक टॉप ऑफ द बिल्डिंग से भेजो तो जो velocity means with which it will hit the ground is u square plus 2gh. I think you should remember this formula. Condition सबके लिए है, you generalized formula है, it is very important. ये मैंने कुत्ता की तरह बना दिया, बट मेरी ड्राइंग आप देख सकते हो कि कैसी है, बहुत गंदी है। So basically I will use star mark, otherwise you will laugh at my diagram. तो स्टार मार्क बनाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको याद रखना चाहिए। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन लोग। से पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन ऑफ द डे आ चुका अपने सामने, क्या बोल रहा है, फॉर द गिवन बॉडी फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हॉरिजॉन्टल एज। प्लीज सबको ट्राई करिए बच्चा, इसको खुद से ट्राई करिए। टाइम ऑफ फ्लाइट सबसे पहले अपना x और y अलग अलग करना बहुत जरूरी है। सर ux क्या हो जाएगा और uy क्या हो जाएगा, तो जल्दी से देख लेते हैं। ux इधर की तरफ कितना हो जाएगा सर, 40 रूट 2 cos 45 डिग्री, 40 रूट टू साइन 45 डिग्री। आई थिंक दोनों की वैल्यू 40 ही आएगी, तो ux इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड, ux इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड, यहां से ये cos 45, ux इज इक्वल टू 40 और ये भी कितना हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। नाउ एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, सिंस नीचे की तरफ सब कुछ है, सो आई विल टेक g, कॉमन बाइंडिंग एजेंट t, कॉमन बाइंडिंग एजेंट क्या t है, डिस्प्लेसमेंट sy कितना नीचे की तरफ 100 मीटर। So what they are asking, time of flight. So time, so sy
इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। सर यहाँ पे टाइम t इज इक्वल टू रूट अंडर 2h/g क्यों यूज नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे नीचे की तरफ वेलोसिटी है, वो कब यूज करते हैं? जब ड्रॉप किया जाता है, जब u y 0 होता है। तो सर डिस्प्लेसमेंट इज 100, इनिशियल वेलोसिटी 40t प्लस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। आई थिंक 5t स्क्वायर प्लस 40t minus 100 0. So it will become t square plus 8t minus 20 is 0. I have divided every term by 5. Now, sir, 8, you have to divide 8 such that we get 20. 10t quadratic है बच्चा, आप सॉल्व कर सकते हो। 0, so t कॉमन ले लेंगे तो t प्लस 10 आ जाएगा बच्चा, माइनस 2 कॉमन ले लेंगे t प्लस 10 आ जाएगा। तो यहां से सर एक तो आ रहा है t प्लस 10 और दूसरा क्या आ रहा है t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इंप्लाइज यहां से t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स अपना आंसर आ चुका है। So how much it will time taken? 2 seconds. Now first answer is 2 seconds. दूसरा horizontal range. So second range is equal to distance in x. क्या मैं कोई फॉर्मूला याद कर रहा हूं क्या? नहीं। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन x डायरेक्शन इनटू टाइम। x डायरेक्शन की स्पीड 40 है, 40 इंटू 2 कर लो, 80 मीटर आ जाएगा। आसानी से हमने सॉल्व कर लिया विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला। तो आपको फॉर्मूला कहीं कहीं याद रखना है, टी एच आर वाई, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। सो अ काइंड ऑफ दैट काइंड ऑफ फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर। और अगर किसी भी एंगल पे हम u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करें तो जो वेलोसिटी होगा वो होगा u स्क्वायर प्लस 2gh से हिट करेगा ग्राउंड पे, जो हमने लास्ट केस में देखा। नाउ आगे बढ़ते हैं, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये थर्ड क्वेश्चन ऑफ द डे है और सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, अ बॉल वाज थ्रोन फ्रॉम एन हाइट and the ball hit the floor with the velocity this after 1.5 second. Again you have to do nothing, just do x and y. इनिशियल वेलोसिटी मुझे नहीं दिया हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी मैं इस बॉडी का u मान लूंगा, तो इसका दो कंपोनेंट आएगा। एक कंपोनेंट होगा u cos थीटा, एक होगा u sin थीटा। हाँ या ना? नाउ इट इज सेइंग x डायरेक्शन की वेलोसिटी कभी चेंज करती है क्या? x डायरेक्शन की वेलोसिटी तो नहीं चेंज करेगी, यानी मेरा u cos थीटा u x डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, u x इज इक्वल टू u cos थीटा, और वो किसके बराबर होगा? जो बाद में भी है 10 के बराबर होगा। आप यहां भी जाके जब हिट कर रहे हो तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी और y डायरेक्शन की वेलोसिटी आएगी, और y डायरेक्शन की वेलोसिटी जो होगी वो तो इंक्रीज कर रही होगी, बट x डायरेक्शन की वेलोसिटी तो सेम रहेगी, सो 10 आएगा। नाउ अगर मैं यूज करूं तो अपना यू वाई क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा, एसिलरेशन ऊपर की तरफ, तो एसिलरेशन ए वाई क्या हो जाएगा, माइनस जी, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो माइनस एच। अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं, फाइंड द इनिशियल स्पीड कितना रहा था। तो 1.5 सेकेंड में वो एच हाइट नीचे आ गया है, और आपको क्या पूछ रहा है, इनिशियल स्पीड। तो अगर मैं बात करूं तो अपने पास u cos अपना u x तो आ गया है, और अगर मेरे को u sin थीटा आ जाए तो मेरा काम बन जाएगा। चलिए सर, वी कैन यूज वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। अगर मैं y कंपोनेंट वाला इक्वेशन यूज करूं तो वेलोसिटी आफ्टर टाइम t दिया हुआ है, दैट इज हाउ मच, -10। यहां देखो -10 अलॉन्ग विद द वेक्टर ले रहे हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। इनिशियल वेलोसिटी ऊपर के डायरेक्शन में क्या है, तो यू वाई कंपोनेंट रहने दो, रहने दो सर, यू साइन थीटा रखने की जरूरत नहीं, यू वाई रखो ऊपर के डायरेक्शन में इनिशियली, माइनस एसिलेशन नीचे के डायरेक्शन में g10 इंटू टी। यू वाई कितना आ जाएगा बच्चा, 10 उधर आ जाएगा। टाइम कितना लगा है वाई डायरेक्शन, वाई टाइम कितना 1.5 है, 1.5, सो 15 माइनस 10 5 मीटर पर सेकेंड। देखो यू वाई कंपोनेंट आ गया, यू एक्स कंपोनेंट तो कभी चेंज ही नहीं करता है, देयर फॉर इनिशियल यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर यू एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस यू वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। यू एक्स कंपोनेंट कितना है सर, 10 का स्क्वायर, प्लस यू वाई कंपोनेंट कितना है, 5 का स्क्वायर। सो हाउ मच इट विल कम, रूट अंडर 125, so 5 root 5 is the initial velocity with which it has been thrown. अगर आपसे इनिशियल वेलोसिटी पूछता कि व्हाट वाज द इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो tan थीटा कितना हो जाता, tan थीटा इज इक्वल टू
सर tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, सर uy अपॉन ux हो जाता है। uy कंपोनेंट तो 5 आ रहा है, डिवाइडेड बाय 10, 1/2 हो जाता। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 हो जाता बच्चा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि आसानी से हमने कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। कोई सा फॉर्मूला नहीं यूज किया, लॉजिक यूज किया, इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज किए और आराम से सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इसी तरीके मैं पहले चाहूंगा आप पॉज करके खुद से ट्राई करो, और क्वेश्चन नंबर 4 के जैसे ही और भी मैं क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम चैनल पे इसके डालूंगा, प्लीज आप सॉल्व करना बच्चा। 10 क्वेश्चंस ऑफ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट रहेगा ही जो आपको सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 11 मीटर हाई, अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड विद एन एंगल ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री जो दिया हुआ है। फाइंड द स्पीड आफ्टर 2 सेकेंड। इसके लिए बहुत जरूरी है आप x और y तुरंत अलग कर ले, x और y अलग कर ले। सर ux uy करना बहुत जरूरी है, और डायरेक्शन सेंस इसमें मैटर करेगा क्योंकि ऊपर के डायरेक्शन में। सो इट इज 10 cos 37 डिग्री, और ऊपर के डायरेक्शन में 10 sin 37 डिग्री। जैसे ही 37 डिग्री मिले, प्लीज ड्रॉ द ट्रायंगल 37। इट स्टार्ट्स विथ 3, सो सामने वाला 3, लंबा वाला 5 और ये वाला 4। नाउ आई कैन राइट व्हाट इज ux एज 10 into 4 by 5. 10 into 4 by 5 is 8 meter per second, and other will be 10 into 3 by 5, that is equal to 6 meter per second. Now ay direction मीटर पर सेकेंड। ay is, अगर ऊपर वाले डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान रहा हूं तो ay विल बी -10। कॉमन टाइम ऑफ फ्लाइट डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू -11 मीटर। नीचे के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अलोंग विद द साइन। ध्यान दीजिएगा। सर ax कंपोनेंट कितना है? 0 है। नाउ अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले पूछ रहा है कि उसकी स्पीड 2 सेकेंड बाद क्या होगी। तो अगर मैं पहला क्वेश्चन देखूं तो vy कंपोनेंट इज इक्वल टू uy कंपोनेंट प्लस ay कंपोनेंट इनटू t। इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चा? दैट इज 6 minus 10 into 2. It will come how much? 6 minus 20, that is minus 14 meter per second. तो नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगा? रूट अंडर vx कंपोनेंट का स्क्वायर और vy कंपोनेंट का स्क्वायर। vx कंपोनेंट कितना है बच्चा? x डायरेक्शन की वेलोसिटी कभी चेंज करेगी क्या? नहीं करेगी। सो 8 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, आप इसको कैलकुलेट करके लिख लेना, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। सेकेंड, टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम कितना लगेगा? फॉर दैट यू विल हैव टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर एस वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। चलिए देखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी ऊपर के डायरेक्शन में क्या है बच्चा? इनिशियल टोटल डिस्प्लेसमेंट इज -11 मीटर। ऊपर के डायरेक्शन में वेलोसिटी इज 6 टी यू वाई टी प्लस हाफ इंटू -10 इंटू टी स्क्वायर। यहां से अगर मैं इधर लाऊं तो कितना हो जाएगा? 5 टी स्क्वायर माइनस 6t माइनस 11 इज इक्वल टू 0। 11 5 जा 55, 6 को ऐसे तोड़ो कि 55 मिले, तो अपने सामने ही सॉल्यूशन है। 5t स्क्वायर प्लस माइनस 11t प्लस 5t माइनस 11 0। अगर मैं इसको कॉमन लूं तो आपका कॉमन में मैं आराम से क्या ले सकता हूं? ध्यान दो, 5t यहाँ पे ले आता हूँ प्लस 5t। अगर 5t और इसको कॉमन करता हूँ और इसको कॉमन करता हूँ, अगर कॉमन करूंगा तो क्या हो जाएगा बोलो? 5t कॉमन करता हूँ, 5t तो t प्लस 1 माइनस अगर 11 कॉमन करता हूँ t प्लस 1। यहां से मेरा क्या आंसर आ रहा है? एक तो आ रहा है t प्लस 1 और एक आ रहा है 5t माइनस 11 0। यहां से मेरा टाइम कितना आ जाएगा बच्चा? सो सेकेंड आंसर है टाइम t इज इक्वल टू 11/5 सेकेंड्स। ए भी सॉल्व, बी भी सॉल्व, यहां से क्वाड्रेटिक सॉल्व करना था और कुछ नहीं था। नाउ थर्ड, हॉरिजॉन्टल रेंज। थर्ड के लिए मेरे को ये बताओ, रेंज इज इक्वल टू डिस्टेंस इन एक्स होता है, इज इक्वल टू स्पीड इन एक्स इनटू टाइम हो जाएगा। स्पीड इन एक्स डायरेक्शन कितना है? शुरुआत में 8 है, हमेशा वही रहेगा। टाइम कितना है? 11/5, सो इट इज 88/5 मीटर।
आंसर थोड़े गंदे आ रहे हैं बट लॉजिक पता चल रहा है. तो थर्ड इज ऑल्सो सॉल्व. द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल. तो शुरुआत में उसकी वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में 6 है. सो फाइनली अगर वो जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे रहेगा यहाँ पे उसकी वी वाई कंपोनेंट कितनी होगी, 0 होगी. सर तो वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2as. फाइनल वेलोसिटी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट इज 0. इनिशियल कंपोनेंट वाई डायरेक्शन का कितना था, 36 minus 2 into 10 into displacement is s. So s is coming as 36 divided by 20, that is 1.8 meter. So what it is asking, maximum height attained by the particle. So 11 plus 1.8, that is equal to how much, 12.8 meter is the maximum height. अगर वो सरफेस ऑफ द टावर से पूछता था 1.8, अगर ग्राउंड से पूछ रहा है 12.8. सो स्पीड जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड. तो स्पीड अभी हम लोगों ने देखा, इसकी फॉर्मूला क्या होती है, स्पीड की फॉर्मूला होती है v इज इक्वल टू रूट अंडर यू स्क्वायर प्लस 2gh. ये याद रखो बच्चा, ये अगर आप याद रखोगे डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाएगा. सो इनिशियल स्क्वायर इज हाउ मच, अपने पास शायद 10 मीटर पर सेकेंड था. 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 11 क्या आ जाएगा बच्चा, यहाँ पे 100 आ जाएगा प्लस 220 आ जाएगा. सो रूट अंडर 320, ये अपना आंसर हो जाएगा वेलोसिटी विथ विच इट विल हिट द ग्राउंड. तो इट इज स्पीड विथ विच इट विल हिट द ग्राउंड. वेलोसिटी में आई कैप जे कैप जोड़ना पड़ेगा. So this was all from the projectile from the height. So in this way we are covering more topics और ये सारे topics class 12 में important है. So please watch it and do follow our channel Arms Academy Digital. And till then take care, bye bye. और Telegram पे जो भी हम लोग क्वेश्चन देंगे please keep solving it and stay connected with us. Bye bye, take care.